अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास मालाकोस्ट्रा जो हम ग्रे फिश को स्टडी कर रहे थे उसके एंडोक्राइन सिस्टम को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हमने क्लास मालाकोस्ट्रा के अंदर ग्रे फिश के अपेंडेजेस को, न्यूट्रिशन को, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम और उसके अंदर सेंस ऑर्गन जो थे वो डिफरेंट सेंस ऑर्गन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, या इसके अलावा आपको प्रैक्टिकल के हवाले से या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो में कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम आज देखते हैं अपने इस लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम क्रेफिश के अंदर। तो क्रेफिश के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करता है वो इनका एंडोक्राइन सिस्टम, जो इनकी बॉडी के अंदर जिन प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है उनमें एक्डाइसिस है, उसके अलावा कलर चेंजिंग है और सेक्स डिटर्मिनेशन है। एक्डाइसिस को कंट्रोल कर रहा है ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इनके अंदर ये रिलीज़ करते हैं हार्मोन डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेट करता है और वो हार्मोन रिस्पॉन्स करते हैं अपने सर्टेन टारगेट टिश्यूज़ तक। क्रस्टेशियन के अंदर एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो क्लोजली टाइड होता है, क्लोजली जुड़ा हुआ होता है नर्वस फंक्शंस के साथ। नर्वस टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज़ करते हैं इन हार्मोन्स को, तो ऐसे टिश्यूज़ को हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी टिश्यूज़, यानी कि जिन्होंने हमारे पास जो है वो रिलीज़ करने हैं हार्मोन, तो उनको हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी टिश्यूज़। उसके अलावा फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं क्रस्टेशियंस के अंदर जो कि रिलीज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एक्स ऑर्गन। एक्स ऑर्गन जो है उनका काम है, न्यूरोसेक्रेटरी टिश्यूज़ हैं ये, जो कि प्रेजेंट होते हैं आई स्टॉल्क्स ऑफ द क्रेफिश। साइनस ग्लैंड ये एसोसिएट होते हैं एक्स ऑर्गन के साथ और ये अकमलेट और रिलीज़ करते हैं सिक्रीशंस ऑफ एक्स ऑर्गन्स की सिक्रीशंस को। उसके बाद वाई ऑर्गन है। वाई ऑर्गन जो है वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होता नर्वस सिस्टम के साथ, लेकिन ये प्रेजेंट होता है नियर द बेस ऑफ द मैक्सिलाई। बोथ एक्स और वाई ऑर्गन कंट्रोल करते हैं एक्डाइसिस और मोल्टिंग को। एक्डाइसिस और मोल्टिंग हम कहते हैं कि आर्थ्रोपोड जो है वो पीरियडिकली अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो हो सके, तो इस प्रोसेस को हम एक्डाइसिस और मोल्टिंग बोलते हैं। एक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इसके अलावा साइनस ग्लैंड रिलीज करता है इनको। टारगेट इस हार्मोन का यह है कि टारगेट ऑफ दिस हार्मोन इज वाई ऑर्गन। हार्मोन इनएक्टिवेट करता है, ये हार्मोन इनएक्टिवेट कर देता है वाई ऑर्गन को। सर्टेन कंडीशन में ये प्रिवेंट करता है रिलीज ऑफ मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को। इस तरह इसकी एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ दिस कंडीशन, वाई ऑर्गन रिलीज करता है फिर एक्डायोसोन हार्मोन और ये मोल्टिंग को काज करवाता है। कुछ अदर हार्मोन्स भी इस मोल्टिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है एंड्रोजेनिक ग्लैंड। ये प्रेजेंट होते हैं मेल्स के सिफेलोथोरक्स पर प्रेजेंट होते हैं। एंड्रोजेनिक हार्मोन प्रमोट करते हैं टेस्टिस की डेवलपमेंट को और मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि गोनोपोड्स को, उनकी प्रोडक्शन इनके अंदर करवाते हैं। रिमूवल ऑफ एंड्रोजेनिक ग्लैंड्स फ्रॉम मेल काज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एक इन वन एक्सपेरिमेंट एंड्रोजेनिक ग्लैंड जो है वो इम्प्लांट किए गए थे इन फीमेल के अंदर, सच डेवलप टेस्टिस एंड गोनोपोड्स। हार्मोन्स जो है वो रेगुलेट करते हैं फॉलोइंग फंक्शंस को। क्रस्टेशियंस के अंदर वो कंट्रोल करते हैं इनके अंदर मोल्टिंग और एक्डाइसिस के प्रोसेस को। ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेक्स इन मेल एंड फीमेल। इसके अलावा ये कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल ब्रूडिंग स्ट्रक्चर्स इन रिस्पॉन्स टू ओवेरियन हार्मोन। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास ये हार्मोन जो है वो क्रस्टेशियंस के अंदर डिफरेंट जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये कंट्रोल करते हैं सीजनल रेगुलेटिंग ऑफ ओवेरियन फंक्शन को, रेगुलेट करते हैं हार्ट रेट और बॉडी के कलर चेंज करने को बाय आई स्टाल्क हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन एंड ऑसमर रेगुलेशन। ऑसमर रेगुलेशन हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो क्रेफिश के अंदर पाए जाते हैं वो हैं एंटीनल ग्लैंड, जिनको हम ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये एंटीनल ग्लैंड के प्रेजेंट होते हैं सेकंड एंटीना, और इसके अलावा जो हमारे पास इनकी बेस है, सेकंड एंटीना की बेस के ऊपर ये ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इन लिविंग क्रेफिश के अंदर। जबकि दूसरे क्रस्टेशियंस के अंदर जो है इनको मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं और वो प्रेजेंट होते हैं इनके सेकंड मैक्सिला की बेस के ऊपर। एंटीनल ग्लैंड जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं कॉक्सल ग्लैंड की तरह, जिस तरह अरेकनिड्स में पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है जो ये बनाते हैं बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये बनाते हैं अपने ब्लड को फिल्टर करके। उसके अलावा आयंस, शुगर्स और दूसरे अमाइनो एसिड जो हैं उनको ये रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी ट्यूब्यूल के अंदर। अमोनिया जो है वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, क्योंकि अमोनिया जो है वो डिफ्यूज़ करता है अक्रॉस
थिन पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन। अमोनिया जो है वो वाटर सॉल्युबल भी है और वाटर रैपिडली डाइल्यूट करता है इसके अंदर से। ऑल फ्रेश वाटर, जितने भी फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस हैं उनको फेस करना पड़ता है कंटिन्यूअल इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड लॉस ऑफ आयंस। इसी वजह से वो एलिमिनेट करते हैं एक्सेस वाटर और रीएब्जॉर्ब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आयंस को, जो कि उनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा गिल सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं अमोनिया को सेक्रेट करने में, वाटर और आयन की रेगुलेशन के अंदर, यानी ऑस्मो रेगुलेशन के प्रोसेस को वो बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें क्रेफिश के अंदर, तो क्रेफिश और दूसरे जितने भी क्रस्टेशियंस हैं सिवाय ब्रांसल्स को छोड़ के वो तमाम के तमाम डायोशियस हैं। गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं इनके डार्सल पोर्शन ऑफ थोरैक्स पर। गोनोडक्ट जो है वो ओपन होती है इनकी, जो थर्ड और फिफ्थ है, थर्ड फीमेल की और फिफ्थ मेल के पेलियोपोड्स के ऊपर की बेस पर इनके गोनोपोड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। मेटिंग अकर होती है आफ्टर मोल्टिंग ऑफ फीमेल, जब फीमेल मोल्टिंग के प्रोसेस से गुजरती है देन मेटिंग अकर होती है। इसके अलावा जो डिपॉजिट करते हैं ये नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म नियर द ओपनिंग ऑफ द फीमेल। मेल डिपॉजिट करता है नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म को फीमेल की ओपनिंग के बिल्कुल करीब ही, गोनोडक्ट के बिल्कुल करीब। फर्टिलाइजेशन होती है, एग्स जो हैं वो शेड करते हैं आफ्टर कॉपुलेशन। एग इनके स्टिकी होते हैं और वो रिमेन अटैच रहते हैं फीमेल के पेलियोपोड्स के साथ। फैनिंग मूवमेंट्स होती है पेलियोपोड्स के अंदर जो कि इन एग्स को एरिएटेड रखती है। उसके बाद डेवलपमेंट में होती है क्रेफिश के अंदर डेवलपमेंट एम्ब्रियो ही डायरेक्ट बनता है, यंग वन हैच करता है एक मिनिएचर अडल्ट के अंदर। बहुत से दूसरे क्रस्टेशियन में प्लांक्टोनिक फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है जिसको हम नोप्लियस लार्वा भी बोलते हैं, और कुछ नोप्लियस लार्वा जो है वो डेवलप करते हैं मिनिएचर अडल्ट के अंदर। क्रैब्स और इसके दूसरे रिलेटिव जो मेंबर हैं उनके अंदर सेकेंड लार्वा स्टेज आती है जिसको हम जूया बोलते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर अडल्ट फीचर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं लार्वा के अंदर। अडल्ट फीचर तमाम के तमाम प्रेजेंट होंगे सिवाय सेक्सुअल मेच्योरिटी के अलावा, उसको हम कहते हैं पोस्ट लार्वा स्टेज। ये इधर तक हमारी जो है वो क्रेफिश को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो क्रेफिश लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आर्थ्रोपोड्स के पूरे चैप्टर में। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्लास ब्रांचियोपोडा को। मेंबर ऑफ ब्रांचियोपोडा है क्लास ब्रांचियोपोडा में जो हमारे पास मेंबर आते हैं वो तमाम के तमाम फ्रेश वाटर में रहते हैं। जितने भी ब्रांचियोपोड्स हैं उनके पास फ्लैट एंड डीप लाइक अपेंडेजेस होती हैं। इसके अलावा वो अपेंडेजेस यूज़ होती हैं रेस्पिरेशन में, फिल्टर फीडिंग और लोकोमोशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेरी श्रिम्प्स और ब्राइन श्रिम्प के बारे में, तो फेरी श्रिम्प और ब्राइन श्रिम्प दोनों जो है वो बिलोंग करती हैं ऑर्डर अनोस्ट्राका से। अनोस्ट्राका के ऑर्डर से ये बिलोंग करती हैं। फेरी श्रिम्प्स जो हैं वो टेम्परेरी पॉन्ड्स में रहती हैं जो कि रेनी वाटर से मिलकर पॉन्ड्स तालाब बनते हैं, वहाँ ये अपने एग्स इनके ब्रूड करते हैं, एग्स देती हैं, वहाँ पर ही एग नशोनुमा पाते हैं। देन फीमेल डाई कर जाती है, टेम्परेरी वो पॉन्ड होते हैं, देन वो ड्राई कर जाते हैं वो पॉन्ड। तो एम्ब्रियो जो है वो डॉर्मेंट रहता है इन रेजिस्टेंट कैप्सूल, यानी कि एक रेजिस्टेंट कैप्सूल के अंदर वो डॉर्मेंट हो जाता है। एम्ब्रियो ले करता है फॉरेस्ट फ्लोर पे। देन पॉन्ड जो है वो दोबारा से फिल जब होते हैं स्प्रिंग के अंदर, तो तब एम्ब्रियो उनका हैच करता है एक लार्वा के अंदर जिसको हम कहते हैं नोप्लियस लार्वा। एनिमल्स इसके अलावा विंड और दूसरे वाटर करंट इस एम्ब्रियो को दूसरी लोकेशंस तक ले जाते हैं। दे हैव शॉर्ट एंड अनसर्टेन लाइफ साइकिल इनका होता है और ये अडॉप्ट करते हैं लिविंग इन पॉन्ड्स दैट ड्राई अप। ये स्लो स्विमिंग होते हैं, डिफेंसलेस क्रस्टेशियंस हैं ये, इसी वजह से जो है वो प्राइमरीली ये टेम्परेरी पॉन्ड्स में रहते हैं और ये पॉन्ड्स के अंदर जो है वो फ्यू लार्जर प्रीडेटर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्राइन श्रिम्प्स हैं वो भी रेजिस्टेंट एम्ब्रियो रखते हैं और वो रहते हैं सॉल्ट लेक्स और पॉन्ड्स में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वाटर फ्लीज जिसको हम बोलते हैं डेफनिया। मेंबर जो हमारे पास क्लैडोसेरा है उसके आर कॉल्ड वाटर फ्लीज, उसको हम वाटर फ्लीज कहते हैं। जो मेंबर जो है ऑर्डर है हमारे पास क्लैडोसेरा, उनके मेंबर को हम वाटर फ्लीज बोलते हैं यानी कि डेफनिया। लार्ज कैरापस कवर करता है इनकी बॉडी को। ये स्विम करते हैं रिपीटेडली थ्रस्टिंग देयर सेकेंड एंटीना को डाउनवर्ड करके, और ये क्रिएट करते हैं जर्की अपवर्ड लोकोमोशन। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करें डेफनिया के, तो फीमेल रिप्रोड्यूस करती है पार्थोजेनेटिकली यानी कि एग की विदाउट फर्टिलाइजेशन के स्प्रिंग में और समर में, और ये रैपिडली जो है वो पॉपुलेट करते हैं पॉन्ड और लेक में। एग ब्रूड होते हैं इनके देन बेनीथ द कैरापस, देन एग जो है वो रिलीज होते हैं नेक्स्ट मोल्ड में। इस तरह से एग फ्लोट करते रहते हैं या फिर बॉटम में सिंक कर जाते हैं किसी भी पॉन्ड और लेक में जिधर ये प्रेजेंट होते हैं। फीमेल प्रोड्यूस करती है अपने एग को इन रिस्पांस टू डिक्रीजिंग टेम्परेचर, चेंजिंग फोटो पीरियड और डिक्रीजिंग फूड सप्लाई। इन जब उसको ये इस तरह के रिस्पांस मिलते हैं तो फीमेल अपने एग को प्रोड्यूस कर देती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस होती है रेजिस्टेंट विंटर एग में, और देन वो एग पास करते हैं विंटर एंड हैच इन द स्प्रिंग। नेक्स्ट ये जो है वो स्प्रिंग में हैच होते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्लास नज़र आ रही है कोपेपोडा और क्लास सेरीपीडिया, तो को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था।
जी स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर यही था कि हमने जो है वो क्लास माला कोस्ट्रा का, जो कि जिसमें क्रे फिश के हमने एंडोक्राइन सिस्टम को और डेवलपमेंट को, रिप्रोडक्शन को देखा और क्लास ब्रांचियोपोडा को डिस्कस किया। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ तक ही था। और अपने लेक्चर के लास्ट में भी मैं आपको बता दूँ कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो आपका स्टडी के हवाले से, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अब मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि मैं आपके साथ, जब हमारा ये चैप्टर एंड होगा तो मैं आपके साथ जो है वो कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प हो सके। जी स्टूडेंट, तो ये स्क्रीन पे आपको जो है वो सब्जेक्टिव टाइप जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको नज़र आ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोपेपोड लिखें, मरीन इकोसिस्टम में, उसके बाद फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर लिखें, या कॉमन जो है क्या कॉमन है आर्थ्रोपोड और एनालिड्स के दरमियान में वो उसके बताएं, एक्सोस्केलेटन के एडवांटेजेस बताएं, कंपोजिशन क्या है क्यूटिकल के, डिफरेंट मॉडिफिकेशन क्या है क्यूटिकल में, मोल्टिंग और एक्डाइसिस आर्थ्रोपोड में किस तरह से होती है, मेटामॉर्फोसिस किस तरह से होती है, क्लासिफिकेशन क्या है आर्थ्रोपोड की, और इस तरह से ये जो है लास्ट वन क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो 10 वाला है, बाकी 9 वाले इंपॉर्टेंट है। और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किए हैं। नेक्स्ट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs हैं। तो इस तरह से ये लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs जो हैं वो इस चैप्टर के हैं, जो कि आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जी स्टूडेंट, आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी और आपके काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूजन भी जो है वो दूर हो गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम अपने क्लास हेक्सापोड्स और मेरियापोडा को उनके जितने अंदर भी उनके मेंबर होंगे उसको हम डिटेल के साथ जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।